Hello champs, welcome to this video and this video is going to be extremely important for you क्योंकि अब डेट शीट आ चुकी है और आपको चाहिए एक मास्टर स्टडी प्लान। तो कल क्या हुआ आपको शायद पता ही होगा कि सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत देर से डेट शीट को अपडेट किया। उससे पहले 1-1.5 घंटा पहले से ही डेट शीट सर्कुलेट हो रही थी इंटरनेट पर, आपके स्कूल ग्रुप्स में भी आ रही होगी, न्यूज में भी आ रहा था। बट जब तक वो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आती तब तक मन को तसल्ली नहीं होती है कि ये रियल डेट शीट ही है। सो फॉर दोज 1.5 आवर स्टूडेंट्स ने बहुत स्ट्रेस फेस किया, बहुत पैनिक और केओस का एनवायरनमेंट था। बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो फिर सीबीएसई ने रिलीज कर दी है ऑफिशियल डेट शीट। ऐसा नहीं हुआ कि अभी हमें और वेट करना पड़ा डेट शीट के लिए। सो एनीवे, अब डेट शीट आ चुकी है और डेट शीट के आते ही पूरा माहौल बदल जाता है आपके घर में भी, और आप भी जरूर थोड़ा स्ट्रेस्ड और एंग्शियस फील कर रहे होंगे क्योंकि अब पता लग गया है कि एग्जाम्स आपके कब होने वाले हैं। इसीलिए आपकी एंजाइटी को काम डाउन करने के लिए ही मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी कि आप कैसे अपनी पढ़ाई को प्लान करेंगे। ठीक है, तो एक बार डेट शीट देख लेते हैं। These are some important subjects जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पास होते हैं। 15th ऑफ फेब से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप है तो दैट विल बी योर फर्स्ट एग्जाम। हिंदी का पेपर है 19th को, 22nd को इंग्लिश का पेपर है। देन 9th मार्च मैथमेटिक्स, 12th मार्च फिजिकल एजुकेशन, 18th मार्च इकोनॉमिक्स, 23rd मार्च अकाउंटेंसी, 27th मार्च बिजनेस स्टडीज एंड 2nd ऑफ अप्रैल इज योर आईपी या कंप्यूटर साइंस। तो चलो अगर मान लें कि आपका इंग्लिश का पहला पेपर है तो इंग्लिश और मैथ्स के बीच में आपके पास बहुत ज्यादा गैप है यहाँ पे, और 2024 तो वैसे भी लीप ईयर है तो फेब में भी आपके 29 डेज है। तो यहाँ पे आपके पास 15 डेज का समय है। एंड लेट मी टेल यू, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पार्किंसंस लॉ, जो कहता है कि अगर हमारे पास एक काम को करने के लिए जरूरत से ज्यादा समय होता है ना, तो भी हम टाइम वेस्ट करते हैं और लास्ट के कुछ दिन उस काम को ढंग से करते हैं। तो मेक श्योर कि आपके साथ ऐसा ना हो। ये 15 दिन आपको बहुत अच्छे से प्लान करने हैं। उस समय पे मैं लास्ट लैप स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगी, बट स्टिल टू गिव यू अ डायरेक्शन कि कैसे आपको प्लान करनी है अपनी पढ़ाई। इन 15 दिनों में डेफिनेटली कम से कम 2 दिन तो आपको अकाउंट्स को देने ही चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स में आपका बहुत ज्यादा गैप नहीं है। यू जस्ट हैव 4 डेज, 6 to 7 डेज वैसे चाहिए होते हैं अकाउंट्स के लिए। तो यहाँ पे 2 दिन आप अकाउंट्स पढ़ें, 2 दिन आप बिजनेस स्टडीज पढ़ें, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में भी आपका 3 दिन का ही गैप है। 2 दिन आप इकोनॉमिक्स पढ़ें और 1-2 दिन आप अपना फिजिकल एजुकेशन या आईपी पढ़ें, जैसे भी आपको सूट करता है। सो दीज 15 डेज आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और अगर आपके पास मैथ्स भी नहीं है तो इंग्लिश के बाद सीधा फिजिकल एजुकेशन, फिर तो आपके पास 17 डेज का गैप है। तो इसको आपको प्रॉपरली प्लान आउट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप पूरे 17 दिन तो फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पे भी आप पूरे 15 दिन तो मैथ्स नहीं पढ़ेंगे ना, चाहे मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट है या फिर एडिशनल सब्जेक्ट है। पूरे 15 दिन तो मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। तो लास्ट के कुछ 9-10 डेज आप बहुत अच्छे से मैथ्स को दें, डेफिनेटली दें। तो यहाँ पे आप थोड़ा प्लान आउट कर सकते हैं। नाउ अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन नहीं है तो मैथ्स के बाद फिर इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास ठीक है इनफ टाइम है। बट अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो आपके पास फिर 5 दिन ही बचते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। 2-5 दिन भी बहुत कम नहीं होते इकोनॉमिक्स के लिए। फिर अकाउंट्स में ज्यादा गैप नहीं है, बिजनेस में ज्यादा गैप नहीं है, तो इसे आपको पहले से ही प्रॉपरली प्लान आउट करना होगा। ठीक है, सो डेट शीट आई वुड से कि ओके डेट शीट है। अगर आप वैसे देखो तो अकाउंट्स और बिजनेस के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिल रहा है, बट इफ यू लुक एट दिस गैप देन यू हैव प्लेंटी ऑफ डेज टू प्लान फॉर द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, राइट। चलो अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस समय आपको बहुत ध्यान देना है, जिनके ऊपर सबसे पहली बात तो इस समय अब आप स्कूल जितना हो सके उतना कम जाएं, क्योंकि सेल्फ स्टडी पे हमें फोकस करना है। स्कूल आप जाएं सिर्फ प्री बोर्ड्स के लिए और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए, अदरवाइज आप ज्यादा से ज्यादा समय अब सेल्फ स्टडी को देंगे। देन दूसरी बात, मैंने ये बहुत देखा है कि
इस समय तक वैसे कुछ बच्चों का तो प्रोजेक्ट रेडी होता है, चेक्ड होती है फाइल, बट कुछ बच्चे अब प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं और बस प्रोजेक्ट फाइल को ही सजाते रहते हैं, फॉर वीक्स वो प्रोजेक्ट फाइल पे ही लगे रहते हैं। दिस इज अ बिग मिस्टेक। पहली बात तो किसी ने नहीं कहा है कि आपको प्रोजेक्ट फाइल को बहुत ज्यादा डेकोरेट करना है। कीप इट सिंपल, कीप इट नाइस, अपनी नॉलेज पे वर्क करो। तो प्रोजेक्ट फाइल को सजाने संवारने में आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे तो अब तक प्रोजेक्ट आपका बना होना चाहिए, बट अगर नहीं बना है तो जल्दी से बना लो और चेक भी करवा लो अपने स्कूल टीचर्स से। देन दिस अगेन आई हैव सीन अ लॉट कि जो आपकी स्कूल की फेयरवेल होगी उसको बच्चे ऐसा समझते हैं कि दिस इज द बिगेस्ट इवेंट ऑफ देयर लाइफ एंड दे हैव टू लुक द बेस्ट एवर। मतलब वो फेयरवेल को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं कुछ बच्चे कि वीक्स वो इसी की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, एंड दैट्स अ शेयर मिस्टेक, बिग वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आप फेयरवेल में मत जाओ, आप फेयरवेल में जाओ, एक दिन लगाओ, अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से मिलो और वापस आ जाओ। डू नॉट जस्ट डे ड्रीम अबाउट इट एंड व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर एंड हाउ यू आर गोइंग टू लुक। दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिजल्ट। ये समय नहीं है कि आप अपने लुक्स पे, अपने कपड़ों पे ज्यादा समय लगाएं। ठीक है, कॉलेज फेयरवेल इज डिफरेंट, तब आप एंजॉय कर लेना। अभी जस्ट गो देयर, मीट योर फ्रेंड्स, हैव अ गुड टाइम एंड कम बैक। डू नॉट वेस्ट टाइम प्लानिंग फॉर इट एंड प्रिपेयरिंग फॉर इट। नाउ अनदर थिंग इज कि अभी तक जो भी आपने पढ़ाई की है, वो जैसे आपको स्कूल टीचर्स जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं आप वो कर रहे हो, या फिर ट्यूशंस पे जो भी आप पढ़ते हो, या वीडियोस के थ्रू जो भी पढ़ रहे हो, बट द थिंग इज कि अभी तक आपने सेल्फ स्टडी अच्छे से नहीं किया है। खुद बैठ के क्वेश्चन को करना फ्रॉम द स्क्रैच, खुद बैठ के आंसर लिखना स्टार्टिंग से, ये सब आपने अभी तक नहीं किया है। तो मेक श्योर कि आपकी प्रायोरिटी हो सेल्फ स्टडी करना, और सेल्फ स्टडी से ही 4 चांद लगते हैं आपकी प्रेपरेशन में। कितनी भी ट्यूशंस आप चले जाओ, कितने भी वीडियोस आप देख लो, अगर आप खुद बैठ के सॉल्व नहीं कर रहे हो क्वेश्चंस तो कुछ नहीं होगा। लेट मी टेल यू दैट। तो आपके जो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और इकोनॉमिक्स में मैं कहूंगी कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। देखो इकोनॉमिक्स वैसे अगर हम चैप्टर्स देखें उसके तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, द सिलेबस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट फिर भी बच्चों के मार्क्स कटते हैं इकोनॉमिक्स में। क्यों? क्योंकि उन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की होती। बस 1-2 बार डेफिनेशन पढ़ ली और आपको लगता है हाँ हाँ हो गया, पेपर में लिख देंगे, बट नहीं, पेपर में नहीं लिखा जाता है जब तक आप उसको घर पे लिख कर नहीं देखते हैं। तो मेक श्योर कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें इकोनॉमिक्स के लिए, इंग्लिश के लिए। इंग्लिश को प्लीज इग्नोर नहीं करें। इंग्लिश ने भी आपको 100 मार्क्स ही देने हैं, अकाउंट्स ने भी आपको 100 मार्क्स ही देने हैं, तो इंग्लिश पे इतना कम समय हम क्यों लगाते हैं? तो प्लीज गिव प्रॉपर टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट्स। देन ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, कम से कम पिछले 5-6 अटेम्प्ट्स के। और जो टॉपिक्स अब डिलीट हो गए हैं ऑब्वियसली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करने। तो प्लीज मेक श्योर कि सीबीएसई के सैंपल पेपर्स आप सॉल्व करें एंड ऑल्सो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इसमें से कुछ आप 3 आवर के मॉक टेस्ट के फॉर्म में कर सकते हैं और कुछ आप वैसे प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, बट मेक श्योर टू कंप्लीट दीज। देन इस समय आप अपने वीक सब्जेक्ट्स पे या वीक एरियाज पे फोकस करें। लाइक आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज इन क्लास 12 तो मेरा मैथ्स सब्जेक्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, हमेशा 80s में मार्क्स रह जाते थे और मुझे लगता था कि इसी की वजह से मेरा ड्रीम कॉलेज मुझे नहीं मिल पाएगा। बट देन इन द मंथ ऑफ जैन फेब, जब स्कूल नहीं जाना होता था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, तो मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की मैथ्स पे, इतनी ज्यादा सेल्फ स्टडी की दैट आई कुड फाइनली स्कोर 98 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स, जो मेरा वीक सब्जेक्ट था। तो द पॉइंट इज कि वीक सब्जेक्ट्स पे अगर आप वर्क करना शुरू कर दोगे अभी से, तो आप उनको भी अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स बना सकते हो। हैव दैट कॉन्फिडेंस। सो वीक एरियाज या वीक सब्जेक्ट जो भी आपका, उस पर अच्छी मेहनत करो, यू कैन डू इट। देन आई नेवर से कि आप अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज करें। पर्सनली आई नीड गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, तो मैं यही कहूंगी कि 7 to 8 आवर्स की स्लीप आप ले, इससे ज्यादा भी नहीं।
हाँ, आप किसी चीज पे अगर कॉम्प्रोमाइज करना है तो वो है फन पे कॉम्प्रोमाइज करो, एंटरटेनमेंट पे कॉम्प्रोमाइज करो, फोन यूज नहीं करना है, उसके बारे में मैं आगे बात करती हूँ। तो टेक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, मैं अभी आपके साथ एक टाइम टेबल भी शेयर करूंगी। ओके, देन जब भी आप अपना दिन शुरू करें तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आज आपको क्या करना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आज आपको क्या करना है तो मोर देन हाफ ऑफ द डे तो आप बस प्लानिंग में ही वेस्ट कर दोगे। तो आपको अपना वीक एडवांस में ही प्लान करना है, आने वाला जो वीक है, और अपना नेक्स्ट डे आपको एक रात पहले ही पूरी तरह से प्लान करके, इनफैक्ट लिख के कि मुझे कल क्या करना है, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। नॉट जस्ट कि कल क्या करना है, बट किस समय पे क्या पढ़ना है मुझे, इतना भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए 1 डे इन एडवांस। क्योंकि जब क्लैरिटी होती है ना माइंड में, तो चीजें एग्जीक्यूट करना फिर इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। प्रॉब्लम तभी होती है जब माइंड में क्लैरिटी नहीं होती है। ओके, उसके बाद आप जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपने टीचर से मार्क करवा लीजिए इफ दैट इज पॉसिबल। नहीं तो मुझे बताइए कमेंट्स में, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊंगी। सो टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स या फ्रेंड्स या सीनियर्स कि वो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर दें। वैसे थ्रू आउट द ईयर टीचर्स ने बताया ही होता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन्हें स्टार मार्क कर लें और उन पे ज्यादा फोकस करें। देन उसके बाद ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोन एक ऐसी चीज है आज के समय में जिसने बहुत से लोगों का दिमाग खराब किया हुआ है, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स बट इवन जब आप पढ़ाई आपकी खत्म हो जाएगी तब भी आप देखेंगे कि हम टाइम कितना ज्यादा वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, अपने फोन पर। तो मैं ये कहूंगी कि सोशल मीडिया ऐप्स ऐसे सारी डिलीट ही कर दो। बट अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है खुद पे कि हाँ आप 15-20 मिनट दिन में सोशल मीडिया यूज करके सेटिस्फाइड हो जाते हो, तो ठीक है, कीप इट इन योर फोन एंड यूज इट ओनली ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम, दैट टू ओनली फॉर 15-20 मिनट्स। बट आई नो बहुत से बच्चों के ऊपर खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, तो आई वुड से कि आप सोशल मीडिया ऐप्स बिल्कुल डिलीट कर दें। पढ़ते समय तो फोन आपके आसपास होना ही नहीं चाहिए। गिव इट टू योर पेरेंट्स, लॉक इट इन एन अलमीरा, बट इट शुड नॉट बी विद यू व्हेन यू आर स्टडिंग। हो सके तो वो बिल्कुल छोटा फोन जो स्मार्टफोन नहीं होता है वो यूज करें अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स वगैरह करने हैं अपने फ्रेंड्स को या टीचर्स को, तो प्लीज, क्योंकि फोन एक ऐसी चीज है ना जो जहां पे आपका टाइम कहाँ चला जाता है पता भी नहीं लगता है। hours and hours you will be wasting on watching reels, and then you'll realize कि I wasted half of my day doing this, and that's a really bad feeling, let me tell you. Okay, then उसके बाद परेटो प्रिंसिपल को ध्यान में रखो। देखो हर तरह का बच्चा होता है, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी 50-60s में स्कोर कर रहे हैं और आपका टारगेट होगा 80-85% स्कोर करना। तो परेटो प्रिंसिपल कहता है कि आपके 20% एफर्ट्स पे आपका 80% रिजल्ट डिपेंड करता है। मतलब स्मार्ट वर्क से आप एक अच्छा स्कोर ले सकते हो। अब स्मार्ट वर्क में वही होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो जिससे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे अकाउंट से बच्चे बहुत घबराते हैं, कुछ बच्चों को लगता है हम तो अकाउंट्स में फेल हो जाएंगे। उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अकाउंट्स का पेपर पैटर्न आप देखो, उसमें आपको पता है कंपैरेटिव कॉमन साइज वाला जो चैप्टर है उसमें से पक्का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है और वो बहुत इजी होता है। सिर्फ कैलकुलेशंस ध्यान से करनी होती है, 4 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। तो यहाँ आपको मार्क्स बिल्कुल लूज नहीं करने हैं, इस पे फोकस करो। देन जैसे जो सब हेड और मेजर हेड वाला चैप्टर है उसमें से 3 नंबर का पक्का क्वेश्चन आना और बहुत ईजी होता है। विद इन 1-2 आवर्स आप सारे मेजर हेड सब हेड लर्न कर सकते हो। मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप कवर कर सकते हो। देन एडमिशन रिटायरमेंट में से एक टॉपिक को अपना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। तो वैसे मैं सिलेक्टिव स्टडिंग के लिए नहीं कहती, बट उन बच्चों को कह रही हूँ जो अभी 50-60s में चल रहे हैं और उनका टारगेट 80-85 तक पहुंचना है, तो आप थोड़ी बहुत सिलेक्टिव स्टडिंग कर सकते हो, स्मार्ट वर्क कर सकते हो, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू अ गुड रिजल्ट। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ टाइम टेबल का। देखो
आई कैन नॉट गिव यू वन टाइम टेबल विच विल सूट एवरी स्टूडेंट, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। कोई बच्चा एक स्ट्रेच में 2-3 घंटे पढ़ सकता है, कोई बच्चा एक स्ट्रेच में 1 घंटा ही पढ़ पाता है। हर बच्चे का एफिशिएंसी, स्पीड ऑफ ग्रास्पिंग द कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट होता है, ठीक है। हर बच्चे की घर की सिचुएशन अलग होती है, तो आई कैन नॉट गिव यू वन टाइम टेबल जो हर किसी के लिए फिट होगा, बट दिस इज एन एग्जाम्पल, और आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। So this is plan A. This is not the only plan, but this is a good timetable. If I were a student, I would have followed this. In fact, I used to follow this. तो जैसे मैं जब स्टूडेंट थी तो मुझसे बहुत ज्यादा देर रात तक नहीं पढ़ा जाता था और ना ही बहुत ज्यादा जल्दी सुबह उठा जाता था, बट मेरी स्ट्रेंथ ये थी कि मैं दिन का जो समय होता था वो बहुत अच्छे से यूज करती थी। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे बताया, जैसे अगर आप 8 बजे उठते हैं, विच इज नॉट वेरी अर्ली, ऑफ कोर्स अर्ली तो 4-5 बजे उठना होता है। 8 बजे उठे, 8 to 9 आप फ्रेशन अप हो, ब्रेकफास्ट करें, रेडी हो जाएं, टेक बाथ, गेट ऑल रेडी टू सिट एंड स्टडी। फिर 9 से 11 आप एक स्टडी शिफ्ट लगाएं। अब आपको देखना है कि इस समय में आप क्या पढ़ेंगे, यू कैन डिसाइड। देन 11 to 11:30 आप ब्रेक लें, यू कैन हैव सम फ्रूट्स। वैसे मैं कॉफी रेकमेंड नहीं करती, बट ठीक है, आप कॉफी भी पी सकते हैं टू कीप योर सेल्फ अलर्ट। तो यहाँ पे आपका ब्रेक हो गया। 11:30 to 1:30 आप एक और स्टडी शिफ्ट लगाएं, 2 घंटे एट अ स्ट्रेच बैठ के पढ़ें। अगेन आई वुड से अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। 1:30 to 2:30 आप लंच करें, और अगर पावर नैप लेनी है 20 मिनट्स की तो आप ले सकते हैं। 2:30 to 4 फिर से एक स्टडी शिफ्ट लगाएं, पूरा अच्छे से फोकस से यहाँ पे पढ़े। 4 से 5 आप ब्रेक ले लीजिए, हैव सम टी, स्नैक्स एंड गो फॉर अ लिटिल वॉक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन 5 to 7 फिर से आप एक स्टडी शिफ्ट करें। 7 to 7:30 फिर से ब्रेक ले, थोड़ा सा फिर वॉक कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, मैं वॉक को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी सीए फाइनल के डेज में, जब एट अ स्ट्रेच 10-11 घंटे बस आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो आई डेंट यूज टू मूव अ लॉट। मैं ज्यादा वॉक नहीं करती थी, ज्यादा कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होती थी। तो क्या हुआ कि मेरी बैक जो थी उसमें इतना सिवियर एक होने लगा कि एट वन पॉइंट आई कुड नॉट इवन सिट। और जब मेरे एग्जाम्स थे उस समय पे ऐसा हो रहा था, तो इमेजिन दैट कैन बी अ रियली डिफिकल्ट सिचुएशन। आई डू नॉट वांट किसी भी बच्चे के साथ वैसा हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा वॉक करते रहो, जॉग करते रहो, मेक टाइम फॉर दीज एक्टिविटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी। इस समय पे वैसे भी स्ट्रेस काफी होता है। ओके, देन 7:30 to 9 आप फिर से एक स्टडी शिफ्ट करें। 9 to 10:30 मैंने काफी टाइम आपको यहाँ दिया है, डिनर करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, लाफ अ लिटिल, हैव अ गुड टाइम। देन 10:30 to 12 आप फिर से एक स्टडी शिफ्ट करें। 12 बजे सो जाएं और 8 बजे आराम से उठें, टेक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। ये देखो, अगर आप इस टाइम टेबल को भी फॉलो कर रहे हो तो ये 10.5 आवर्स की सेल्फ स्टडी आप यहाँ पे कर पा रहे हो। इमेजिन 10.5 आवर्स की सेल्फ स्टडी, विच इज रियली रियली गुड। वैसे लेट मी टेल यू, हैविंग टोल्ड यू एवरीथिंग, यहाँ पर फिर भी मैं कहूंगी कि अगर आप 8 घंटे भी पूरा फोकस से पढ़ रहे हो ना, दैट इज इनफ। बट स्टिल जितना ज्यादा खुद को पुश करोगे इस टाइम पे, उतना आपके लिए अच्छा है, उतना ही आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। ओके, देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी। आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी चाहिए? ब्रॉडली देखा जाए तो अभी आपके पास 2 महीने हैं, 15 दिसंबर टू 15 फेब। अगर आपका पहला पेपर इंग्लिश का है 22 फेब को, तो 15 फेब के बाद तो फिर आप इंग्लिश पढ़ना ही शुरू कर दोगे। तो ब्रॉडली आपके पास 2 महीने हैं जिसमें आपको पूरी स्टोरी अपनी बदलनी है। तो यहाँ पे लैप 1 स्ट्रैटेजी में 15 दिन आप सिर्फ और सिर्फ जैसे पार्टनरशिप करें, 15 दिन कंपनी अकाउंट्स करें, 15 दिन आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक करें। जब आपका वाइवा पास आ जाएगा, क्योंकि वाइवा की डेट्स आपको पता लग जाएंगी, उस समय से पहले आप ये वाली बुक करना स्टार्ट कर दो, सो दैट इट हेल्प्स यू इन योर प्रैक्टिकल ऑल्सो, एंड वैसे भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। नाउ अनदर क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं कि मैम एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, या 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं? तो माय आंसर टू दैट इज, ये आप पे डिपेंड करता है,
क्योंकि हर किसी के पढ़ने का स्टाइल अलग होता है। यस, व्हाट आई कैन टेल यू कि मैं क्या करती थी, मैं तो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ती थी, उसी में डूब जाती थी। आई यूज्ड टू गेट फुली एंगेज्ड इनटू दैट, एंड ना सिर्फ एक दिन बट मैं पूरा वीक ही एक ही सब्जेक्ट पढ़ती रहती थी। दैट वाज माय वे ऑफ स्टडिंग, बट आपका डिफरेंट हो सकता है। हाँ, ये भी है कि मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप 3-4 सब्जेक्ट्स एक दिन में ही पढ़े, क्योंकि एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनने लगता है फिर आप चेंज कर दोगे, दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट वे। हाँ, आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं अगर आप बोर हो जाते हैं एक सब्जेक्ट पढ़ते हुए, तो दैट यू कैन डू। आप अपने अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रैटेजी बनाएं। यहाँ पे कम से कम 3-4 घंटे तो आपको अकाउंट्स को देने ही हैं एवरी डे, तभी आप ये सारी चीजें कर पाओगे। उसके बाद अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो 15 से 20 दिन आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को दें, एंड प्लीज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। सिर्फ रीड करके नहीं चलेगा, प्रॉब्लम आएगी आपको एग्जाम में। और डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करें मैक्रो में। देन 15 to 20 डेज आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दें, यहाँ पे भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, सिर्फ रीड करके नहीं होगा। केस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर आप चाहते हो कि मैं केस बेस्ड क्वेश्चंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊं, मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। यहाँ पे 3 घंटे कम से कम आप इकोनॉमिक्स पढ़े पूरे फोकस के साथ, हर दिन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात करें बिजनेस स्टडीज की, तो 15 to 20 डेज आप बुक 1 करें, 20 डेज लगभग आप बुक 2 कर सकते हैं। मैंने बुक 2 के सभी चैप्टर्स को इन डेप्थ डिटेल में अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। आई एम श्योर वो सच में आपके लिए यूजफुल होंगे। कीवर्ड्स पे फोकस करें, सभी चैप्टर के कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। एमसीक्यूज पे फोकस करें, केस स्टडीज पे प्रैक्टिस करें। बहुत सारी केस स्टडीज और एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, और भी आपके लिए आएंगे। 2 घंटे अगर आप फोकस से ये पढ़ लेते हो रोज, 2 से 3 घंटे, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ मेरे ही सब्जेक्ट्स पढ़ो, आपको बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है। अगर आपके पास मैथ्स है और वो भी एज अ मेन सब्जेक्ट, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होंगे, तो आपको उसके लिए भी टाइम निकालना होगा। देन लैब 2 स्ट्रैटेजी, क्योंकि यहाँ पे रफली हमारे 40-45 डेज कवर हो गए, अब हमारे पास कुछ 15-20 दिन और बचे हैं। तो इन 15-20 दिन में अब आप अपनी सेकेंड रिवीजन करेंगे, 3 घंटे के मॉक टेस्ट पेपर्स देंगे सभी सब्जेक्ट्स के, अकाउंट्स में अपनी स्पीड पे फोकस करेंगे, और जहां भी आप ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हो उन एरियाज को फिक्स करेंगे। राइट चैम्प्स, इसके साथ साथ आपके लिए डेली कंटेंट आ रहा है यूट्यूब पर। मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोज, क्योंकि हर वीडियो में इतनी ज्यादा वैल्यू मैं कोशिश करती हूँ आपको डिलीवर करने की। बहुत मेहनत से हम आपके लिए काम करते हैं, तो प्लीज सपोर्ट भी करें। सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लग जाओ, जम जाओ मेहनत करने में। लास्ट में मेरा आपसे एक मैसेज है कि अगर आपको अपना करियर प्योरली एकेडमिक्स की फील्ड में नहीं भी बनाना है, तो आपको लगता है कि मेरे लिए पढ़ाई करके क्या ही फायदा, मुझे तो इस फील्ड में ही नहीं जाना, तब भी मैं आपको बता दूं, ये जो आपके पास 2-3 महीने का समय है, ये आप खुद को और अपनी फैमिली को प्रूव कर सकते हैं दैट यू कैन वर्क वेरी वेरी हार्ड, और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर ही लोगे। तो इवन दो आपको एकेडमिक्स की फील्ड में नहीं भी जाना, तो भी आप अपने आप को प्रूव करो कि आप खुद को कितना झोंक सकते हो, कितनी ज्यादा आप मेहनत कर सकते हो। दिस विल गिव यू द सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपके साथ पूरी लाइफ के लिए रहेगा, लेट मी टेल यू दैट। और अगर आपको एकेडमिक्स में ही अपना करियर बनाना है, फिर तो ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही। पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करो, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।